नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हेन ए सुटेबल वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन डैश, यानी कि मेटल और नॉन मेटल्स इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। जब एक सुटेबल वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट होती है, या ऐसा कह लें कि मेटल या नॉन मेटल को एक्सपोज किया जाता है सुटेबल वेवलेंथ की लाइट के साथ, तो वहाँ से इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो कौन सा है, मेटल या नॉन मेटल, किस में से होते हैं, मेटल में से होते हैं या नॉन मेटल में से होते हैं? तो यहाँ पर आंसर रहेगा बोथ, दोनों में से होते हैं। क्योंकि जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, जब इनको एक सुटेबल वेवलेंथ की लाइट जो है दी जाती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ से तो आसानी से निकल जाएंगे। नॉन मेटल्स के पास भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर उनको सुटेबल वेवलेंथ ऑफ लाइट पर एक्सपोज किया जाए नॉन मेटल्स को, तो वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो इसका आंसर बोथ होगा, यानी कि दोनों से ही निकल सकते हैं अगर सुटेबल वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर? जो FCC हम इसको बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाफ डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नाइबर इन ए क्रिस्टल। एक क्रिस्टल के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर जो हाफ डिस्टेंस की बात की गई है, हाफ डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नाइबर, तो क्रिस्टल के अंदर उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। रेडियस यही होता है, हाफ डिस्टेंस जो होता है। तो ये जो हाफ डिस्टेंस होगा बिटवीन नियरेस्ट नाइबर इन ए क्रिस्टल, उसको एटॉमिक रेडियस बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूब। BCC क्यूब के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? बॉडी सेंटर्ड जैसा इसका नाम है, एक तो बिल्कुल सेंटर में ही होगा, और जो 8 है कॉर्नर पे, इंटू 1/8 हम करते हैं, तो 1 + 1 कितना हो जाता है? वो 2 हो जाता है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूब हो जाता है 2। सेकेंडरी बॉन्ड्स आर आल्सो कॉल्ड। जो सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं उनको दूसरा नाम आप क्या दे सकते हैं? तो ये वीक बॉन्ड होते हैं, और ये जो है वंडरवाल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्ड आप इनको कह सकते हैं, ये नाम इनको आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ ए गिवन मेटल इन 2 और मोर स्टेबल बट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपने ये सुनी होगी डेफिनेशन कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा किसी भी गिवन मेटल के कोई स्टेबल लेकिन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर हों, तो उसको हम एलोट्रोप्स बोलते हैं। इस फॉर्म को एलोट्रोपी बोला जाता है। एलोट्रोप्स जैसे ऑक्सीजन के होते हैं, ऑक्सीजन गैस के रूप में भी रहती है, O2, O3 ओजोन के रूप में भी रहती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 2 और मोर स्टेबल बट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं, इसको एलोट्रोप्स बोला जाता है। नेम द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन मेड बाय मैन, यानी कि सबसे पहले जिस आयरन के ऊपर काम किया जाता था, सबसे स्टार्टिंग के अंदर जिस आयरन के ऊपर काम किया जाता था, उसको क्या कहेंगे? उसका नाम है रोट आयरन। तो रोट आयरन जो है सबसे पहले जो है एंशियंट टाइम से ही इसके ऊपर काम कर रहे थे, यानी कि इसके थ्रू ही काम कर रहे थे। तो रोट आयरन जो है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन हम बोल सकते हैं। नेम द कास्ट आयरन विच इज़ हार्ड एंड ब्रिटल एंड कैन नॉट बी मशीन्ड। अब ऐसा कास्ट आयरन का नाम बताइए जो कि हार्ड है और काफ़ी ब्रिटल है, लेकिन उसको मशीन भी नहीं किया जा सकता क्योंकि हार्ड और ब्रिटल है। तो ये होता है वाइट कास्ट आयरन। तो ये ध्यान रखना है, जो वाइट कास्ट आयरन है काफ़ी हार्ड और ब्रिटल होता है, ऐसे ही आप इसको समझ लीजिए। वट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कास्ट आयरन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। जो मेल्टिंग पॉइंट है कास्ट आयरन का कितना होता है? ये लगभग 1200 के करीब होता है, आप याद रख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम देखें लगभग 1204 डिग्री सेल्सियस और 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब इसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच फॉइल इज़ यूज्ड एज सिल्वर पेपर फॉर पैकिंग चॉकलेट्स, फूड एटसेट्रा। घरों के अंदर आपने जो फॉइल है, सिल्वर पेपर जो आप यूज़ करते हैं जैसे खाने को पैक करने के लिए, इसी तरह से चॉकलेट्स की पैकिंग में आपने देखा होगा एक वाइट कलर का पेपर होता है जिसके अंदर इनको पैक किया जाता है। तो कौन से मटेरियल का बना होता है? ये कौन से मेटल का बना होता है? ये बना होता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम क्या है, इसको आसानी से आप सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और दूसरा, ये बहुत ही लिस्ट रिएक्टिव आप कह सकते हैं, फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसके फ्लेवर को चेंज नहीं करता, और गर्म भी रखता है, जैसे हीट जो है अंदर मेंटेन रखता है इन चीज़ों को। तो यहाँ पर ये जो फॉइल यूज़ की जाती है, एल्युमिनियम फॉइल यूज़ की जाती है, एल्युमिनियम मेटल की ये बनी होती हैं।
तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।